दोस्तों इस सीरीज में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस सीरीज में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक के वो सारे चार्ट पैटर्न्स जो कि आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनाएंगे। तो इस सीरीज को आप आखिर तक जरूर देखना। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों इस वीडियो सीरीज में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लासिक चार्ट पैटर्न्स। जी हाँ दोस्तों, हम इस सीरीज में आपको लगभग टोटल 28 चार्ट पैटर्न्स बारीकी से पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें हम 14 बुलिश पैटर्न्स और 14 बेयरिश पैटर्न्स को आपको बिल्कुल गहराई से एक्सप्लोर करने वाले हैं। दोस्तों चाहे आप ट्रेडर हो या आप इन्वेस्टर हो, आपको पता है मार्केट एक सीधा 90 डिग्री में ऊपर नहीं जाता। मार्केट ऊपर जाता है और फिर थोड़ा सा पुल बैक देता है या यहां पर कंसोलिडेशन करता है। तो दोस्तों मार्केट पुल बैक देगा या कंसोलिडेट करेगा, वो इन पैटर्न्स के फॉर्म में करता है। तो दोस्तों आपको बहुत ज्यादा जरूरत है इन पैटर्न्स को बारीकी से समझने की, अगर आपको इस मार्केट से पैसा निकालने वाला है। तो दोस्तों इस पूरी वीडियो सीरीज में हम यहां पर आपके लिए 7 वीडियोस लाएंगे, जिसमें हम हर एक वीडियो में 4 पैटर्न्स को कवर करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे बिल्कुल हिंदी में, ताकि आपको किसी भी तरह का यहां पर डाउट नहीं आए। तो चलो हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आज हम इस वीडियो सीरीज का जो चैप्टर 1 है वो आज स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको जो 14 हमारे बुलिश पैटर्न है वो पढ़ाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा पैटर्न है वो है हमारा स्टैंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न। तो दोस्तों अगर आप इस गौर फरमाएंगे तो आपको ये पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता नजर आएगा। तो आप यहां पर गौर दे रहे होंगे कि ये एक हमारा एक बुलिश पैटर्न है और जो हमारा जो प्रीवियस ट्रेंड चल रहा है बुलिश, उसको ही कंटिन्यू करता है दोस्तों। ठीक है, उसको ही कंटिन्यू करता है। समझिए दोस्तों, जो हमारा बुलिश जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा है उसको ही ये कंटिन्यू करता है। तो ये किस तरीके से बनता है दोस्तों, अगर आप यहां पर गौर दे रहे होंगे, यहां पर आपको 2 कन्वर्जिंग लाइन मिल रही है, जिसमें एक हमारी ट्रेंड लाइन है और एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो दोनों एक पॉइंट पे जाके मिल जाती है। दोस्तों इसको हम आपको यहां पर बारीकी से भी बताने वाले हैं, कैसा वॉल्यूम होना चाहिए, क्या है, आप टेंशन मत लीजिए। तो दोस्तों आपको पहले आप देख लीजिए ये हमारा किस टाइप का पैटर्न है, इसको अभी हम आपको बारीकी से बताएंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि इस पैटर्न की खास बात यह है कि ये पैटर्न हमारा जब बनता है जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है और उसको यहां पर कंसोलिडेट होना है, मार्केट ऊपर जा रहा है, बिल्कुल ऐसे नहीं जा सकता। तो उसको वो क्या करेगा, उसको यहां पर ऊपर जाके थोड़ा सा उसे कंसोलिडेट करना पड़ेगा ताकि वो नया फॉर्मेशन बना सके ऊपर की तरफ। तो इसका ये कैरेक्टर आपको समझ में आ गया होगा इसका। उसके बाद दोस्तों इसका डिस्क्रिप्शन हम देते हैं। ये एक स्टैंडिंग कंटिन्यूएशन है जिसमें 2 यहां पर लाइंस दिख रही होंगी आपको, जिसमें एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक हमारी ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अब यहां पर आप गौर फरमा रहे होंगे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एकदम फ्लैट है और जो हमारी यहां पर ट्रेंड लाइन है वो राइजिंग हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसमें आप यहां पर जो मेन जो चीजें वो आपको ध्यान में देनी है दोस्तों। यहां पर जो हमारी ट्रेंड लाइन है जो ऊपर की तरफ जा रही है, वो क्या कर रही है, जो इस पैटर्न्स के लो हैं उनको यहां पर जोड़ रही है, जो कि हायर लो बना रहे हैं। मतलब यहां पर जो पिछला लो होगा वो जो नेक्स्ट लो होगा उसके नीचे होगा, या आप हम ऐसे भी बोल सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट लो होगा वो पिछले वाले लो के ऊपर होगा। ठीक है, तो हम इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक में यही है, इसमें ज्यादा 2 का फॉर्मेशन बनता है, मतलब 2 ऊपर की तरफ पॉइंट्स होंगे और 2 नीचे की तरफ पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर कंफर्मेशन कैसे मिलेगी, मतलब इस पैटर्न से पैसा कैसे बनाएंगे दोस्तों। सिंपल है, जब हमारा मार्केट जो हमारा पैटर्न इस लाइन को ब्रेक कर देगा तब हम इसमें एंट्री लेंगे। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम इसकी कुछ बारीकियां जान लेते हैं इस पैटर्न की दोस्तों। अब बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर हैं जो आपको यहां पर ध्यान में रखने हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि मार्केट हमारा या तो प्राइस को फॉलो करता है और वॉल्यूम को फॉलो करता है। अगर प्राइस और वॉल्यूम ये इतने दोनों धांसू कॉम्बिनेशन है, अगर ये मिल जाते हैं तो आपको भी पता है कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है प्राइस और वॉल्यूम के रूप में, और प्राइस हमारा ऊपर चलते ही चला जाएगा। तो दोस्तों अगर यहां पर अब हमारा वॉल्यूम का क्या रोल है इसमें, तो दोस्तों यहां पर
आपको यहाँ पर जब भी ये पैटर्न बन रहा होगा, मतलब ये पैटर्न इस ट्राइंगल के अंदर जो भी हमारा प्राइस एक्शन हो रहा होगा, मतलब ओवरऑल इस एरिया के बीच में, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो हमेशा हमारा लो रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप नोट भी बना सकते हैं, आपका वॉल्यूम इस एरिया में, इस पूरे एरिया में क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। यहां पर आपका वॉल्यूम बढ़ना नहीं चाहिए। जो आपकी जो रेंज है वॉल्यूम की वो काफी एवरेज वॉल्यूम से यहां पर आपका वॉल्यूम कम होना चाहिए। और जब दोस्तों मार्केट हमारा ब्रेकआउट देगा, इस पॉइंट पे जब मार्केट हमारा ब्रेकआउट देगा तो हमारा वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब मार्केट ब्रेकआउट देगा तो हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट देना चाहिए, और जब मार्केट इस रेंज में ट्रेड करेगा तो वॉल्यूम बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हम आगे चलते हैं दोस्तों, फिर कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं इस पैटर्न के, वो हमको सीखने हैं। दोस्तों अकरेंस ऑफ ब्रेकआउट, दोस्तों यहां पर एज ए टेक्निकल एनालिस्ट यहां पर आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा आपको भी पता है, एक हमारी ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ये पैटर्न, और एक हमारी यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन को फॉलो कर रहा है। तो यहां पर सीधा सीधा है, जब मार्केट में एक जो रिलायबल पैटर्न ये कब फॉलो होगा। दोस्तों यहां पर एक बात गौर फरमाना कि जो इस ट्राइंगल का एपेक्स है, मतलब जहां पे ट्राइंगल बिल्कुल खत्म हो रहा है, यहां ध्यान रखना कि मार्केट को इससे पहले ही ब्रेकआउट देना। ऐसा नहीं है कि मार्केट हमारा बिल्कुल जस्ट इसके पास जाके ब्रेकआउट दे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले ही मार्केट को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर मार्केट बिल्कुल इसके कोने तक जा रहा है तो समझ लेना ये पैटर्न वैलिड नहीं होगा। तो हमेशा ध्यान में रखना, किसी भी पैटर्न के बिल्कुल एज तक मार्केट नहीं जाना चाहिए, उससे पहले ही ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द ट्राइंगल, दोस्तों यहां पर इस ट्राइंगल की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों यहां पर मोस्ट ऑफ लोग, अगर आप यहां पर ट्रेडर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना चाहिए कम से कम 1 या 2 या 3 महीने, 1 से लेकर 3 महीने के बीच का यहां पर टाइम होना चाहिए। मतलब जो ट्राइंगल के बीच जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो कम से कम 1 से 3 महीने का समय लेना चाहिए। शेप ऑफ ट्राइंगल, तो दोस्तों शेप तो हमने आपको बता ही दी शुरू की, जो हमारी एक टॉप लाइन है वो हमारी हॉरिजॉन्टल है, और एक हमारी यहाँ पर अस्केंडिंग यहाँ पर ट्रेंड लाइन है। तो ये इस तरीके से बनती है हमारी शेप। उसके बाद वॉल्यूम, दोस्तों वॉल्यूम का हमने आपको खास तरीके से ध्यान रखना है आपको कि जब मार्केट हमारा इस ट्राइंगल के अंदर होगा तो वॉल्यूम हमारा कम होना चाहिए, बहुत एवरेज वॉल्यूम से कम होना चाहिए, और जब वो ब्रेकआउट दे रहा हो तो बहुत बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट यहां पर उसको देना पड़ेगा, तभी एक वैलिड यहां पर ट्राइंगल बनेगा। दोस्तों ट्रेडिंग कंसिडरेशन, अब यहां पर आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, तो दोस्तों वही हमने आपको बताया कि ड्यूरेशन कितना मार्केट जो हमारा जो स्टॉक है कितने समय के लिए इस पैटर्न के अंदर है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया 1 से लेकर 3 महीने का समय यहां पर आपको देखना पड़ेगा। और क्या चीज इस चीज पे डिपेंड करेगी वो भी मैं यहां पर आपको बताएंगे। दोस्तों टारगेट प्राइस, दोस्तों टारगेट प्राइस आप क्या रखेंगे, तो दोस्तों टारगेट प्राइस का भी कोई वैलिड वो नहीं है, बट यहां पर एक्सप्लेन किया गया कि टारगेट प्राइस को आप किस तरीके से देख सकते हैं। यहां पर आप अपना 5% 6% के हिसाब से टारगेट सेट कर सकते हैं, या अगर मार्केट हमारा यहां पर ब्रेकआउट यहां पर दे रहा है तो कोई जो नेक्स्ट यहां पर जो रेजिस्टेंस है वहां पर भी आप अपना टारगेट प्राइस रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखते हैं इनबाउंड ट्रेंड। अब दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनबाउंड ट्रेंड क्या है। दोस्तों यहां पर इनबाउंड ट्रेंड से मतलब ये कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। मान लीजिए यहां पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको देखना, मान लो हमारा ये इनबाउंड ट्रेंड है, मतलब जो एक्चुअल ट्रेंड है उस स्टॉक का, उसके बाद हमारा स्टॉक चला गया किसमें, कंसोलिडेशन में। ठीक है, उसके बाद चला गया हमारा कंसोलिडेशन में, यहां पे हमारा मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा इनबाउंड ट्रेंड है, इनबाउंड ट्रेंड कौन सा है, जो ये है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इस ट्राइंगल के समय से ज्यादा होना चाहिए। कहने का मतलब अगर मार्केट हमारा पिछले हम मान के चले 10 महीने से यहां पर क्या है, अप ट्रेंड में है, तो मतलब ये हो गया हमारा मार्केट का इनबाउंड ट्रेंड जो कि है 10 महीने से। और जो हमारा ये पैटर्न बन रहा है दोस्तों, ये मान लीजिए बन रहा है, इसको लगा समय केवल यहां पर इसने लिया 3 महीने, तो वो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मार्केट का जो इनबाउंड ट्रेंड था 10 महीने और इसने 3 महीने लिए इस पैटर्न को कंप्लीट करने में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां पर
दिक्कत क्या हो जाएगी, मान लो क्या होता है कि जो हमारा इनबाउंड ट्रेंड है वो है पिछले 3 महीने से मार्केट अप ट्रेंड में, और यहां पर ये कंसोलिडेट हो गया, और कंसोलिडेट हो गया मान लीजिए 5 महीने के लिए। तो दोस्तों ये बिल्कुल थ्योरी गलत हो जाएगी, फिर ये वैलिडेट नहीं रहेगा। मतलब अब ट्रेंड तो मान लीजिए आप 3 महीने चला है और यहां पर कंसोलिडेट हो गया 5 महीने, तो दोस्तों ये वैलिड नहीं रहेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि मार्केट हमारा कितने दिन से अप ट्रेंड में है और इस पैटर्न को फॉर्म होने के लिए इसने कितना टाइम लगाया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्राइटेरिया ऑफ सपोर्ट, दोस्तों सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहां पर आपको देखने पड़ेंगे। तो अब किस तरीके से सपोर्ट और रेसिस्टेंस यहां पर देख सकते हैं। तो जो सपोर्ट का सिंबल हुआ जो 2 लाइन हमारी बन रही थी, ठीक है, मैं आपको बना के दिखा देता हूं, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन यहां पर बन रही थी। तो दोस्तों ये जो हमारा जो लोएस्ट लो है लाइन का वो कौन सा है दोस्तों, ये वाला। तो इसको हम कंसीडर करेंगे एज ए सपोर्ट ऑफ दिस पैटर्न, ठीक है। और यहां पर एक मूविंग एवरेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहां पर आ जाता। अब यहां पर क्या करते हैं कि जो हम अपने प्राइस को कंपेयर करेंगे मूविंग एवरेज से। दोस्तों यहां पर अगर मान लीजिए यहां पर हमारा ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट का और यहां पर इसके आसपास ये कुछ हमारा 200 दिन का मूविंग एवरेज, दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और मार्केट आपको बहुत बड़ा ब्रेकआउट यहां पर देगा। तो दोस्तों जब आप इस पैटर्न को कंफर्म करेंगे तो 200 डे के मूविंग एवरेज पे जरूर ध्यान देना दोस्तों। अब दोस्तों वॉल्यूम का क्या यहां पर रोल रह जाता है, दोस्तों वॉल्यूम का स्पाइक मैंने बता दिया, अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो वॉल्यूम का विद वॉल्यूम स्पाइक के साथ देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो ये इनवैलिड हो जाएगा। और यहां पर मान लीजिए जब हमारा स्टॉक इस पैटर्न के अंदर है और उसमें लो वॉल्यूम नहीं रहता, हाई वॉल्यूम रहता, तो भी ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिए ब्रेकआउट के समय वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए और जब स्टॉक हमारा इस प्राइस रेंज के अंदर है तो हमारा वॉल्यूम कम रहना चाहिए। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, अब दोस्तों कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो इस ब्रेकआउट को फेल कर देंगे। नो वॉल्यूम स्पाइक ऑन ब्रेकआउट, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर ब्रेकआउट पर वॉल्यूम नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, वो इनवैलिड हो जाएगा। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड एंड इनबाउंड ट्रेंड, अब देखो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मान लो इनबाउंड ट्रेंड जो हमारा एक्चुअल ट्रेंड है, मान लो वो 2 महीने चला है और ये पैटर्न को बनने में 5 महीने लग गए, तब भी ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अंडरलाइन बिहेवियर, दोस्तों यहां पर अंडरलाइन बिहेवियर क्या है, मतलब इस पैटर्न में बिहेवियर क्या होता है। दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जब मार्केट हायर लो, यहां पर हायर लो का फॉर्मेशन बन रहा है तो यहां पर क्या है, तो ये दिखाता है हमको कि बायर ज्यादा अग्रेसिव है सेलर से। आपने देखा कि जो हमारी जो ट्रेंड लाइन है वो हायर लो को यहां पर फॉर्म कराती है, तो आपको यहां पर ये अंदाजा लगेगा कि जो हमारे बायर हैं वो ज्यादा यहां पर ज्यादा एक्टिव है इन कंपैरिजन टू सेलर। और जैसे ही अब यहां पर क्या होगा, अब यहां पर क्या हो रहा है, जो बायर बाई कर रहे हैं उनको सप्लाई मिल रही है, उनको सेलिंग लोग कर रहे हैं, और जैसे ही डिमांड एक साथ बढ़ेगी और सप्लाई कम होगी तो मार्केट हमारा ब्रेकआउट दे देता है। तो आई होप ये वाला जो पैटर्न है वो समझ में आया होगा। तो दूसरा जो हमारा पैटर्न है वो दोस्तों बॉटम ट्राइंगल, बॉटम वेज भी इसको बोला जाता है। अब दोस्तों इसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके का है। दोस्तों यहां पर आपको दिख रहा होगा कि यहां पर जो इसका फॉर्मेशन है वो इस टाइप का है और इसमें आपको 2 कन्वर्जिंग लाइन मिलेंगी, ठीक है, कन्वर्जिंग लाइन यहां पर मिलेंगे जो एक पॉइंट पे आके यहां पर मीट हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका भी क्राइटेरिया सिंपल है, जो यहां पर दोनों फॉर्मेशन बनेंगे, यहां पर जो लोअर हाई भी बनेंगे और यहां पर हायर लो का फॉर्मेशन भी होगा। ये भी एक हमारा बुलिश चार्ट पैटर्न है, बट इसका जो क्राइटेरिया है वो अलग है। ये हमारा पैटर्न बनता है एक कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड के बाद। आप देख सकते हैं मार्केट जब नीचे आएगा उसके बाद ये कंसोलिडेट करेगा इसके फॉर्मेशन में, उसके बाद यहां पे हमारा ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ। तो यहां पर आपने देखा 2 कन्वर्जिंग लाइन है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड में है और इस फॉर्मेशन को देने के बाद। अब दोस्तों यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, जो ये पैटर्न है ये हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है और जो हमने पीछे पढ़ा था वो हमारा एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। मतलब जो ट्रेंड कंटिन्यू है उसको कंटिन्यू करता था हमारा पिछला वाला पैटर्न, और ये पैटर्न हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है क्योंकि इसके बाद मार्केट में रिवर्सल आने वाला है। बॉटम ट्रायंगल एंड बॉटम वेज आर कंसीडर्ड टू बी बुलिश सिग्नल दैट मार्क एज रिवर्सिबल, ठीक है। तो करंट डाउन ट्रेंड को रिवर्स करने के काम आता है। अब दोस्तों यहां पर आप देख रहे होंगे जो शेप है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहां पर बन रहा है। अब यहां पर हमने आपको बताया, अब इसमें क्या होगा, जो पैटर्न है इसमें आपको 2 हायर हाई मिल रहे होंगे और 2 लोअर लो मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। ये 2 हायर हाई हैं और 2 यहां पर 2 आपको लोअर लो यहां पर मिल रहे हैं। अब यहां पर
जो यहाँ पर जो कन्वर्जिंग लाइन है वो एक पॉइंट पर मीट हो जाएंगी, तो हमारा यहाँ पर जो ट्राइंगल है वो यहाँ पर बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, ये पैटर्न तभी कंफर्म होगा जब वो यहाँ पर इस पॉइंट पर ब्रेकआउट देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पर देख, अब वॉल्यूम बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें भी सेम होगा दोस्तों। जब हमारा मार्केट, जो हमारा स्टॉक है, जब तक वो इस रेंज में रहेगा तो जो हमारा वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा लो रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। एवरेज वॉल्यूम से हमारा जो वॉल्यूम है वो यहाँ पर कम रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जब मार्केट ब्रेकआउट देगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कॉमन चीज बस यही है, यहाँ पर ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न, मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, उसके बाद मार्केट हमारा इसको रिवर्स करके ऊपर जाएगा। अब यहां पर हम इसकी अकरेंस पढ़ लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, अकरेंस ऑफ ब्रेकआउट, टेक्निकल एनालिस्ट। अब यहाँ पर एज ए टेक्निकल एनालिस्ट यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान में देना है कि मार्केट कब ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों इसका जो बेसिक जो ज्योग्राफी थी इस पैटर्न की वो हम यहाँ पर आपको समझा चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जो हमारा स्टॉक है उसको ब्रेकआउट वो कब देगा, जो इसकी जो एपेक्स है इस ट्राइंगल की, इससे पहले इसको ब्रेकआउट देना पड़ेगा। मतलब जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल यहाँ नहीं आनी चाहिए, पहले ही ब्रेकआउट दे देना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ड्यूरेशन ऑफ द ट्राइंगल और वेज वो हम बता चुके हैं, 1 से लेकर 3 महीने तक का अगर ये वेज बना रहा है, ट्राइंगल फॉर्मेशन बना रहा है तो वेल एंड गुड है। अब वॉल्यूम भी हम आपको समझा चुके हैं, जब स्टॉक इस पैटर्न के अंदर आएगा तो वॉल्यूम हमारा लो रहना चाहिए, और जैसे इसको ब्रेकआउट देगा तो ब्रेकिंग के टाइम पे हमारा वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अब ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, ये पैटर्न कितने समय के लिए यहाँ पर रिलायबल है, कितने समय के लिए बनना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक ड्यूरेशन एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, क्योंकि जितना ज्यादा ड्यूरेशन होगा उतना बड़ा आपको यहां पर ब्रेकआउट यहां पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न मैं आपको और अलग तरीके से अभी समझाऊंगा, बट यहां से 1 से लेकर 3 महीने का बहुत अच्छा ड्यूरेशन रहता है दोस्तों। टारगेट प्राइस हमने पहले ही बता दिया। जो नेक्स्ट यहां पर जब ये ब्रेकआउट करेगा किसी भी पॉइंट पे, मान लो यहां पे ब्रेकआउट हुआ, इस पैटर्न को इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया, तो जो नेक्स्ट इसका रेसिस्टेंस होगा वो उसका टारगेट आप रख सकते हैं, या इवन अपने कैपिटल के हिसाब से अगर आप 5% कमा लिए तो भी आप निकल सकते हैं, वो आपके पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहां पर इनबाउंड ट्रेंड, फिर से दोस्तों हर एक पैटर्न में इनबाउंड ट्रेंड बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। अब दोस्तों इस इनबाउंड ट्रेंड का क्या मतलब है दोस्तों, शैलो इनबाउंड ट्रेंड, मतलब अगर जो ट्रेंड है वो शैलो है, जो इनबाउंड ट्रेंड मतलब ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द स्टॉक अगर वो शैलो है मतलब कम है, तो दोस्तों यहां पर क्या करेगा पैटर्न। अब मैं आपको इनबाउंड का मैं एक तरीका समझाता हूं कि दोस्तों है क्या एक्चुअल में। मान के चलो कि अब दोस्तों ये हमने बोला कि रिवर्सल पैटर्न है, मान लो मार्केट हमारा गिरता है, इसके बाद ये गिरा हमारा लगभग 10 महीने से, 10 मंथ से ये हमारा एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, और यहां पर फिर क्या करता है, ये पैटर्न बनाता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये यहां पर ट्रेड करता है। ठीक है, तो अगर ये पैटर्न्स को बनने में लगे 5 महीने, ठीक है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम आपका जो हमारा जो यहाँ पर जो पैटर्न है वो वेल एंड गुड है, बिल्कुल ठीक है। जब ये ब्रेकआउट देगा तो बिल्कुल एक्यूरेट देगा। बट इनबाउंड ट्रेंड मान लो क्या होता है, ये इनबाउंड ट्रेंड ये 10 महीने नहीं, ये है 5 महीने। ठीक है, और ये पैटर्न को फॉर्मेशन में होने लग गए 7 महीने, तो दोस्तों ये बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा। आप इस बात को ध्यान में देखिए, जो हमारा इनबाउंड ट्रेंड है वो हमेशा यहां पर जो पैटर्न्स का जो टाइम है, जो पैटर्न बनना उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा इनबाउंड ट्रेंड का टाइम कम है और इस पैटर्न का टाइम यहां पर ज्यादा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए। दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब फिर आता क्राइटेरिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का। तो दोस्तों यहां पर सपोर्ट और सपोर्ट सिंपल क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। सपोर्ट का मतलब क्या है, जो सपोर्ट है वो जो इसकी लोअर लाइन है ये वाली, ये वाली, ये हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये हमेशा इसको ध्यान में आप रखना। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। फिर एक मूविंग एवरेज, 200 डे का मूविंग एवरेज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहां पर निभाता है दोस्तों। अगर मूविंग एवरेज हमारा फ्लैट हो चुका है, ठीक है, और यहां पर क्या होता है, तो इसको यहां पर जैसे इस पैटर्न के बाद
इस पैटर्न जैसे ही ये पैटर्न हमारा ब्रेकआउट देने वाला है, ठीक है, ये पैटर्न हमारा ब्रेकआउट देने वाला है, और जो हमारा 200 डे का मूविंग एवरेज है अगर वो फ्लैट हो जाता है और उसको ब्रेकआउट दे देता है तो भी यहाँ पर आपको जो बोलते हैं आपको बटर भी साथ में मिल रहा है एक तरीके से, आप ये ध्यान में रखिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मूविंग एवरेज है वो उसका आपको देखना पड़ेगा कि कहीं वो बिल्कुल रेसिस्टेंस जो हमारा ब्रेकआउट है वो बिल्कुल रेसिस्टेंस को तो मीट नहीं कर रहा या वो सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। दोस्तों वॉल्यूम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वॉल्यूम क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। वॉल्यूम जब मार्केट हमारा इस पैटर्न के अंदर ट्रेड करेगा तो दोस्तों वॉल्यूम हमारा ऑब्वियसली बात है कम होना चाहिए, और जब वो ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम हमारा ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट, अब दोस्तों जो इस चीज को इनवैलिड करते हैं, पहला अगर ब्रेकआउट हो रहा है लेस वॉल्यूम के साथ में तो ये बिल्कुल इनवैलिड ब्रेकआउट है। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड, वो भी मैं आपको बता जाऊं, अगर ओवरऑल ट्रेंड कम है, मान लो 5 महीने से मार्केट गिर रहा है और ये इसको पैटर्न को बनने में लग गए 10 महीने, तो ये बिल्कुल हमारा गलत हो जाएगा, यहां से रिवर्सल नहीं आने वाला, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर एक अंडरलाइन बिहेवियर भी यहां पर एक मैं आपको जो है वो सिंपल बात है, जब अगर मार्केट हमारा इस पैटर्न के अंदर है, ठीक है ना, जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो यहां पर हमारा बायर और सेलर्स का बिहेवियर यहां पर क्या है, इसका मतलब ये है दोस्तों यहां पर बायर्स और सेलर्स में जंग जारी है, अभी तक कोई नहीं जीता है, पर जैसे ही ब्रेकआउट देगा वहां पर सेलर हार मान जाते हैं और बायर्स जीत आ जाते हैं, सिंपल उसका अंडरलाइन बिहेवियर। एक दोस्तों फिर फॉर्म करते हैं कंटिन्यूएशन डायमंड। दोस्तों ये कुछ इस टाइप का डायमंड टाइप फॉर्मेशन बनाता है और ये भी एक हमारा बुलिश यहां पर एक चार्ट पैटर्न है। इसकी खास बात ये है ये एक कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो पैटर्न है अप ट्रेंड, जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होता है उसके बाद ये फॉर्मेशन बनाता है ये वाला, और फिर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो इसको बोलेंगे हम कि कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आपने समझ में आया हो। अब यहां पर इसका डिस्क्रिप्शन हम यहां पर दे देते हैं। दोस्तों जो ये हमारा चार्ट पैटर्न है कुछ इस टाइप का फॉर्म करता है। दोस्तों यहां पर क्या होगा, यहां ये दोनों फॉर्मेशन देगा, यहां आपको लोअर लो भी मिलेंगे और हायर लो भी मिलेंगे, और यहां पर हायर हाई भी मिलेंगे और लोअर लो भी मिलेंगे। बट आपको यहां पर एक बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना, जब स्टॉक हमारा इसके अंदर होगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा, इस बात का आप ध्यान में रखना। अगर ये फॉर्मेशन, अगर ये चार्ट पैटर्न बन रहा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम नहीं होगा, तो ये हमको यहां पर इस बोला जाएगा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, जो कि ओवरऑल ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहां पर इनबाउंड ट्रेंड, अब दोस्तों सिंपल मैं वही बता दिया, इनबाउंड ट्रेंड मतलब जो ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट का। अगर ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का क्या है, अगर हमारा ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अप ट्रेंड में है, तो इनबाउंड ट्रेंड हमको देखना पड़ेगा कि मान लो वो 5 महीने से इनबाउंड है, ट्रेंड हमारा 5 महीने से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, तो इस पैटर्न को भी कम से कम यहाँ पर 2 या 3 महीने यहाँ पर लगने चाहिए यहाँ इस पैटर्न को कंपेयर करने के लिए। ऐसा ना हो कि ये हमारा 7 महीने ले गया इस पैटर्न को फॉर्मेशन करने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनबाउंड ट्रेंड का टाइम हमेशा ज्यादा होना चाहिए पैटर्न के मुकाबले, ठीक है। अब यहाँ पर क्राइटेरिया सपोर्ट कैन बी फाउंड। अब दोस्तों सपोर्ट यहाँ पर आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पर जो इसके लोअर लो हैं इस टाइप के, यहाँ पे आप सपोर्ट यहाँ पर इसको एज ए सपोर्ट मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट। अब दोस्तों यहाँ पर नो वॉल्यूम, अब यहाँ पर जो यहाँ पर आपको ध्यान में देना, जब ये चार्ट बन रहा होगा, ये पैटर्न बन रहा होगा, तो इस पैटर्न के अंदर यहाँ पर क्या होना चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए। औरों में लो था, इसमें हाई होना चाहिए। अगर इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम लो है तो यहाँ पर ये रिफ्यूट हो जाएगा, ये पैटर्न वैलिड नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चौथे अपने पैटर्न में, कंटिन्यूएशन वेज बुलिश। दोस्तों यहाँ पर ये इस टाइप का पैटर्न है, आप देख सकते हैं, और ये भी एक हमारा कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न है, जिसका मतलब ये है दोस्तों कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है और उसके बाद कंसोलिडेशन दे रहा है। लोगों को लगेगा मार्केट कंसोलिडेशन का नीचे आ रहा है, बट फिर से वो ब्रेकआउट दे देगा ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ये आपको जानना जरूरी है कि मार्केट ये जो हमारा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न फॉर्मेशन दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको बुलिश पैटर्न को बोला जाता है, जो हमको दिखाता है कि जो हमारा पैटर्न है उसको, ये जो हमारा जो अप ट्रेंड चल रहा है उसको ही कंटिन्यू करेगा फ्यूचर में भी आगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें क्या 2 कन्वर्जिंग लाइन होती हैं, ठीक है। 2 कन्वर्जिंग लाइन ये बनाता है जो दोनों नीचे की तरफ जा रही होती हैं, और इसमें जो हमारा जो चार्ट है वो हमारा क्या बनाएगा दोस्तों, लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन बनाएगा, उसके बाद ये ब्रेकआउट देगा। तो दोस्तों यहाँ पर ओवर द वीक और मंथ दिस पैटर्न फॉर्म ट्रेंड अपीयर डाउन
डाउनवर्ड, मतलब ये जब ये फॉर्म होगा तो आपको लगेगा मार्केट हमारा नीचे जा रहा है एक अप ट्रेंड के बाद, और फिर वो जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये ब्रेकआउट दे देगा। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कैसा फॉर्मेशन इसका बनता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें पैटर्न ड्यूरेशन। दोस्तों वही अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको देखना पड़ेगा कितना टाइम ये लगा रहा है। तो 1 से लेकर 3 महीना एक बहुत अच्छा टाइम होता है, और इनबाउंड ट्रेंड कितना है वो उस पर भी डिपेंड करता है। इनबाउंड ट्रेंड में आपको पहले ही समझा चुका हूं दोस्तों। उसके बाद यहां पर चलते हैं टारगेट प्राइस। दोस्तों टारगेट प्राइस नियरेस्ट कोई भी हमारा रेसिस्टेंस होगा, या अगर आपके पास जो आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आपको लगता है 5% प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है तो आप निकल सकते हैं, उसका कोई यहां पर वो नहीं। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट, अब यहां पर इस पैटर्न में सपोर्ट आप यहां पर वॉल्यूम यहां पर क्राइटेरिया दैट सपोर्ट, मतलब इसके फॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आपको देखनी जो इसको सपोर्ट करेंगे। वॉल्यूम शुड डिमिनिश एज अ पैटर्न फॉर्म। दोस्तों यहां पर क्या होगा, देखो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट अगर नीचे आ रहा है और ट्रेंड हमारा बुलिश है, तो यहां पर जब मार्केट हमारा नीचे आ रहा है तो इस पैटर्न के फॉर्मेशन के दौरान वॉल्यूम हमारा बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, अल्ट्रा लो वॉल्यूम होना चाहिए, और जब ये ब्रेकआउट देगा तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये एक यहां पर है। प्राइस मूव एबव रेसिस्टेंस लेवल। दोस्तों यहां पर कभी कभी क्या होता है कि आपको ये भी चेक करना है कि देख लो, मान लो क्या होता है कि यहां पे मान लो यहां पे मार्केट इस पॉइंट पे मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, मार्केट गया रेसिस्टेंस लेवल को टच किया और नीचे आ गया। तो दोस्तों जब इस पैटर्न की फॉर्मेशन का भी अगर मार्केट हमारा नीचे आ रहा है तो आपको यही देखना है कि मार्केट हमारा लो वॉल्यूम के साथ नीचे आ रहा है या नहीं। कहने का मतलब ये मैं आपको इजीली समझाता हूं। एक मिनट। You can also check that the price following the pattern have crossed above the resistance such as 200. This would extra confirm that trend is poised to continue. सॉरी मैं आपको गलत एलोबरेट कर गया। यहां पर ये बोल रहे हैं कि जो 200 दिन का हमारा मूविंग एवरेज है उसको आपको ध्यान में रखना है, और अगर 200 दिन के मूविंग एवरेज को वो ब्रेकआउट देता है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है दोस्तों। उसके बाद यहां पर हमने आपको पूरे 4 चार्ट पैटर्न यहां पर एक थोड़ा सा बचा। क्राइटेरिया दैट रिफ्यूट। दोस्तों राइजिंग और स्टेबल वॉल्यूम शुड, मतलब जब ये पैटर्न बन रहा है अगर इस पैटर्न के बनते समय वॉल्यूम कम है तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ ये नीचे आ रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो पैटर्न है वो गलत साबित हो जाएगा। प्राइस मूव बिलो सपोर्ट लेवल। अब दोस्तों यहां पर क्या होता है कि मान लो क्या होता है कि यहां पे एक बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है और लोगों को यहां पर दिक्कत भी आती है। एक मिनट मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक मिनट दोस्तों। हाँ, यहां पे क्या बोल रहे हैं कि इफ पोस्ट पैटर्न प्राइस है ड्रॉप बिलो की सपोर्ट लेवल सच एज 200, दिस कुड बी टेम्परेरी पुल बैक। अब यहां पर क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए यहां पे ब्रेकआउट होता है इस पैटर्न का, एक मिनट, ठीक है, मान लीजिए इस पॉइंट पे यहां पे ब्रेकआउट होता है और ऊपर जाने के बाद मार्केट पुल बैक देने के लिए नीचे आ जाता है, ठीक है, और किसी कोई रेसिस्टेंस लेवल के नीचे आ जाता है, मान लो 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है, तो यहां पर आपको घबराना नहीं है, ये एक टेम्परेरी पुल बैक भी हो सकता है। बस आपको क्या ध्यान में देना है, आपको देखना है वॉल्यूम, कहीं वॉल्यूम ज्यादा तो नहीं है। अगर गिरते टाइम वॉल्यूम ज्यादा है तो दिक्कत है, अगर वॉल्यूम कम है तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक टेम्परेरी पुल बैक, मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों ये पूरे हमने आज आपको 4 चार्ट पैटर्न बताए हैं। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट पैटर्न, 4 चार्ट पैटर्न और समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय दोस्तों।